नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक ख्याल जिसका ना कोई वजन है ना कोई आकार, वो हमारे हाथ को हिलाने जैसी एक फिजिकल एक्शन को कैसे अंजाम दे सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम विज्ञान और चेतना के बीच की इसी दिलचस्प बाउंड्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या फिजिक्स के नियम जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, वही नियम हमारी भावनाओं को, हमारे सपनों को और हमारे फैसलों को भी समझा सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन 5 जरूरी पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे और इसकी शुरुआत होगी फिजिक्स की अपनी हदों से, यानी उसकी सीमाओं से। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फिजिक्स का दायरा असल में है क्या, मतलब वो किन सवालों के जवाब दे सकती है और किन के नहीं। देखिए, फिजिक्स सिर्फ उन चीजों से डील करती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या माप सकते हैं। मतलब जो मैटर या एनर्जी हो। जैसे मान लीजिए एक सेब गिर रहा है, तो हम उसकी स्पीड, उसका वजन, उस पर लग रही ग्रेविटी, ये सब कुछ नाप सकते हैं। ये है फिजिक्स का डोमेन। तो ये तो हुई फिजिकल दुनिया की बात। अब चलिए एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, हमारे विचारों और हमारी चेतना की दुनिया में। हाँ, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में ऐसी भी तो चीजें हैं जो फिजिक्स के नियमों में फिट नहीं बैठती। जैसे न्याय का एक ख्याल, या प्यार की कोई भावना, या फिर किसी गाने की खूबसूरती। इन्हें आप कैसे नापेंगे? और बस यहीं पर जो बुनियादी फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है हमारी फिजिकल दुनिया जिसे नापा जा सकता है, और दूसरी तरफ है ये नॉन फिजिकल दुनिया जो किसी भी तरह की माप से परे है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये दोनों दुनियाएं इतनी अलग हैं, तो फिर ये एक दूसरे से जुड़ती कैसे हैं? इनके बीच का पुल क्या है? यह हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। बस एक पल के लिए सोचिए कि कोई अपना हाथ उठाने का फैसला करता है। सुनने में तो ये एक बहुत ही मामूली सी बात लगती है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। यहां एक कमाल की प्रोसेस देखने को मिलती है। एक ख्याल जो पूरी तरह से नॉन फिजिकल है, वो एक असल फिजिकल एक्शन को जन्म दे रहा है। और यही यही सबसे जरूरी पॉइंट है। फिजिक्स ये तो समझा सकती है कि हाथ की मांसपेशियां कैसे काम करती हैं, कैसे वो सिकुड़ती हैं, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं बता सकती कि किसी ने हाथ उठाने का फैसला क्यों किया। वो क्यों फिजिक्स के दायरे से बाहर है। अच्छा, तो अब इसी लॉजिक को, इसी फ्रेमवर्क को कुछ और बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजों पर लगाकर देखते हैं, जैसे कि ईश्वर, आत्मा और चेतना। दुनिया के लगभग हर धर्म या विश्वास में ईश्वर और आत्मा जैसे कॉन्सेप्ट्स को पारंपरिक तौर पर नॉन फिजिकल ही माना जाता है। मतलब उनका कोई वजन नहीं, कोई आकार नहीं, वो स्पेस और टाइम से परे हैं। तो इसीलिए ये पूछना कि ईश्वर पर ग्रेविटी का क्या असर होता है, ये ठीक वैसा ही सवाल है जैसे कोई पूछे, भाई मैथमेटिक्स का टेम्परेचर कितना है। ये एक कैटेगरी मिस्टेक है, मतलब एक दुनिया के नियम को दूसरी पर थोपने की कोशिश। अक्सर सुनने में आता है कि ईश्वर एक तरह की एनर्जी या ऊर्जा है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, एनर्जी एक फिजिकल चीज है जिसे मापा जा सकता है, जो बदलती रहती है, जबकि ईश्वर का जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है वो इन सब से बिल्कुल अलग है। और ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प फर्क को साफ करती है। देखिए, साइंस जो है वो चेतना यानी कॉन्शियसनेस को ब्रेन की एक एक्टिविटी के तौर पर स्टडी कर सकती है, लेकिन आत्मा, जिसे अक्सर चेतना का आधार माना जाता है, वो साइंस के दायरे से बाहर की चीज है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी चेतना सिर्फ हमारे दिमाग की एक उपज है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? और ये सारी बातचीत हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। क्या विज्ञान और धर्म वाकई में एक दूसरे के दुश्मन हैं? क्या इनके बीच कोई टकराव है? सच तो ये है कि दोनों एक ही मैदान में खेल ही नहीं रहे हैं। दोनों के सवाल ही अलग हैं। साइंस पूछता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, और फिलॉसफी या धर्म पूछते हैं कि इस सब का मतलब क्या है, क्यों है। इस मोबाइल फोन वाली मिसाल से ये बात और साफ हो जाएगी। एक इंजीनियर बता सकता है कि फोन कैसे काम करता है, ये साइंस हो गया। एक हिस्टोरियन बता सकता है कि इसे किसने बनाया, ये हिस्ट्री हो गई। लेकिन इसे क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या था, ये सवाल फिलॉसफी का है। तो टकराव या समस्या तब पैदा होती है जब हम एक डोमेन के सवालों का जवाब दूसरे डोमेन के औजारों से देने की कोशिश करते हैं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी कविता का मतलब समझने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, या किसी साइंटिफिक थ्योरी को किसी धार्मिक ग्रंथ से साबित करने की कोशिश करना।
तो आखिर में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि हमारी दुनिया को पूरी तरह से समझने के लिए साइंस और फिलॉसफी दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों ही ज़रूरी हैं। साइंस हमें बताता है कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है और फिलॉसफी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सबका मतलब क्या है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, बल्कि ये है कि हम इन दोनों को अपनी जिंदगी में एक साथ जगह कैसे दे सकते हैं।